नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। बिहारी जी के श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करता हूँ। कल करुणा जी का जन्मदिन था, तो उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ यहाँ पर रसिकों से भजन संकीर्तन करवाया गया। जो वृंदावन के रसिक हैं, तो तटिया स्थान के कुछ संत थे, उसमें लगभग 20-25 संत होंगे। बाकी कुछ अपने यहाँ के जो प्रेमी जन हैं वो थे। तो बड़े आनंद के साथ में कल गोविंद का संकीर्तन यहाँ पर किया गया। वो भी थोड़ी थोड़ी वीडियो में आपको डालूँगा, आप सब उसको देख पाएंगे। अस्तु, प्रसंग चल रहा है कि साधक को कैसा होना चाहिए, साधक का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। जब हम कोई नया पौधा लगाते हैं, आम का है, नीम का है, या जो भी कोई जो नया पौधा जो लगता है, तो उसको पशुओं से बचाने के लिए उसके चारों तरफ से कोई न कोई एक ईंटों की या कांटों की उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है। उससे क्यों घेर दिया जाता है? क्योंकि कोई भी पशु आएगा, भले ही बकरी आ जाए, वो भी उसको नष्ट कर देगी, उखाड़ देगी, खा जाएगी। जैसे मान लो नीम का वृक्ष है, अब अभी लगाया है उसे, तो उससे छोटे से छोटा जानवर भी नष्ट कर सकता है। तो उसके लिए उसकी चार दीवारी की जाती है, उसको चारों तरफ से कांटों से या ईंटों से ढका जाता है। इसी प्रकार से जब कोई साधक इस परमार्थ के पथ पर चलता है, तो सभी संतों ने ये कहा है कि थोड़ा सा, क्योंकि अभी उसका प्रारंभ है, तो एक उसको चार दीवारी में बांधो कि आपको इन लोगों से बच कर के रहना है। क्योंकि अभी बड़ी नाजुक श्रद्धा है, उसके भाव अभी प्रारंभ में हैं, छोटे छोटे हैं। कोई साधारण जो नास्तिक आदमी है, तार्किक आदमी है, वो उसके भावों को बिगाड़ देगा। इसलिए संतों ने कहा कि थोड़ा सा इसको बचा के रखो। लेकिन जिस प्रकार से वो जो नीम का वृक्ष है, जब वो बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो फिर बकरी तो क्या है, बैल है, भैंस है, कोई भी है, कोई भी आ जाए, बल्कि फिर हम पशु को उसी के साथ बांध देते। जिस पशु से हमें पहले डर था, उसी पशु को हम उस वृक्ष के साथ बांध के रखते हैं, और वृक्ष को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो पशु को रोक करके रखता है। ऐसे ही जो नए साधक हैं,
जो इस पथ पर अभी चल रहे हैं उनके लिए संतों ने कहा कि थोड़ा सा अपनी सोसाइटी पर ध्यान दो कि आपका बैठना उठना कैसे लोगों के साथ है। जब आपकी साधना प्रौढ़ हो जाएगी फिर तो उन नास्तिकों को आप अच्छे रास्ते में लाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर तो आप उनको बदल पाएंगे, आप उनको रोक पाएंगे। लेकिन जब तक आप अभी आपकी साधना का प्रारंभ है तब तक थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है कि जो ऐसे लोग हैं जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, संतों में श्रद्धा नहीं रखते, धर्म कर्म में श्रद्धा नहीं रखते, उनसे दूरी बनाइए। और हम ये बात आपसे बार बार कह रहे हैं, उनसे हमें दूरी बनानी है, उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है। हम थोड़ा उनसे उदासीन रहें और हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर रहे। दूसरी बात, ये बात भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि संत जिधर आपको ले जाना चाहते हैं उधर तो आप जा नहीं पाते, बल्कि आप संतों के साथ उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हो। देखो, स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने ये बात जगह जगह कही है, उनके मैसेज भी आते रहते हैं। वो कहते हैं संत ईश्वर के भेजे हुए एक टीचर हैं, एक अध्यापक हैं, इसलिए उनको गुरु कहा जाता है। लेकिन हमारा जो प्राप्तव्य है वो टीचर नहीं है। हमारा लक्ष्य वो जिसे बता रहे हैं, जिसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, उधर होना चाहिए। इसलिए मैं अपने प्रेमियों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप मेरी तरफ ना देखें, आप मेरे पास आने की कोशिश ना करें। जिधर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, आपकी प्रीति नारायण में होनी चाहिए। वो तभी होगी जो मैं कह रहा हूँ, जब आप उसको सुनेंगे, समझेंगे और उस पर चलेंगे। तो मेरा आपसे बार बार कहना है कि आपका ध्यान जिधर हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि मथुरा का रास्ता, हमें मथुरा स्टेशन पर जाना है, तो हमने उसको बताया, उंगली से इशारा किया कि यहाँ से आप बाहर निकलोगे, आगे एक पुल आएगा, पुल से आप ऑटो पकड़ना, उससे बोलना हमें मथुरा स्टेशन पर जाना है, और वो आपको वहाँ छोड़ देगा। अब वो हमने कहा कि जहाँ वो उतारेगा वो आपका स्टेशन होगा। तो अब मान लो वो हमारी उंगली को पकड़ के बैठ जाए कि स्टेशन आ गया, ऐसे नहीं। पहले आप सुनिए, उसको समझिए, फिर वो जो उन्होंने बताया है वो करिए, तो आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। यदि किसी ने सुन लिया कि हाँ जी ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे जाना है और ऑटो पकड़ना है और मथुरा स्टेशन को बोलना है और वहाँ पहुँच जाएंगे और पहुँच गए, ऐसे नहीं, आपको वो क्रिया में करना पड़ेगा। ऐसे ही इस परमार्थ के पथ पर आप पहले संतों से सुनिए, सुन करके उसको क्रिया में उतारिए और वहाँ पहुँचिए। इसलिए आप वहाँ ध्यान दीजिए जिधर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। आपकी प्रीति ईश्वर में होनी चाहिए, गोविंद के चरणों में होनी चाहिए, बिहारी जी के चरणों में होनी चाहिए। वो कैसे हो, उसके लिए थोड़ी सावधानी बरतें। अब ध्यान देना, आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, मैं तो खैर करता ही हूँ। हमारे जो मन के भाव होते हैं वो हर क्षण बदलते हैं। वैसे तो सृष्टि में सब कुछ बदल रहा है, यहाँ केवल एकमात्र चैतन्य ईश्वर को छोड़ करके, आत्मसत्ता को छोड़ करके, ईश्वर सत्ता को छोड़ करके और सब कुछ बदलने वाला है। हमारा शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, हमारी इंद्रियां बदल रही हैं, हमारा मन बदल रहा है, हमारी बुद्धि बदल रही है, हमारा जो अहम भाव है वो बदल रहा है, जो अहंकार है। देखो, आप शरीर की तरफ देखेंगे तो ज़रा बचपन का अपना कोई फ़ोटो लो और आज के साथ मिला के देखो तो आपको पता चलेगा बदल गया ये।
तो शरीर बदल रहा है, हमारी इंद्रियां बदल रही हैं। आँखों को देखो आप, पहले कितनी दूर का दिखता था, अब कितना दिख रहा है। तो हमारी इंद्रियां बदल रही है, हमारा मन तो बदलता ही रहता है, दिन में पता नहीं हर क्षण में बदल जाता है। सवेरे कुछ और संकल्प लेता है, 1 घंटे बाद उसको बदल लेता है। तो यहाँ हर एक चीज़ बदलने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके भाव हैं वो भी बदलते हैं। अब साधक सावधानी से इस चीज़ का लाभ ले, फायदा उठाए कि जब उसके मन में कभी तो सात्विक भाव आते हैं, उसके बाद राजस भाव आ जाएंगे, उसके बाद तामस भाव आ जाएंगे। सात्विक भाव जब आते हैं तो अपने आप मन करता है कोई ईश्वर की सेवा करे। आप भले ही बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, लेकिन आपके मन में चल रहा है ईश्वर का जाप करना है, ईश्वर की सेवा करनी है, कोई धर्म का काम करके आते हैं। ये आपके सात्विक भाव है। तो जैसे ही आपके सात्विक भाव बने, उसका लाभ लो। राजस भाव, अब देखिए आपने कहा कि चलो आज चलते हैं, किसी गरीब को कुछ खिला के आते हैं। आप घर से चल पड़े, आपने बड़ा सुंदर भोजन बनाया या कहीं से लिया और पैकिंग करा के आप ले चले। इस समय आपकी सात्विक अवस्था है, आपने खिलाया उसे। खिलाने के बाद ही एक वृत्ति चेंज हुई कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी स्थिति कितनी अच्छी है कि मेरे मन में गरीबों को खिलाने की इच्छा होती है। ये जो बदलाव आया, ये राजस भाव आ गया, मैं अच्छा हूँ। अरे हम न अच्छे हैं न बुरे हैं, एक ही भाव रखो, करे करावे आपे आप। यदि हमसे कोई अच्छा काम हो जाए तो उसका धन्यवाद करो। हम अच्छे नहीं हैं, वो हमें अच्छा बना देते हैं। और सवेरे जब आप चारपाई से उठते हो, ध्यान दो हमारी बात पर, जब आप चारपाई से उठते हो तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, प्रभु यदि कोई अच्छा काम हो तो हमें ज़रूर मौका देना, इन हाथों से कुछ अच्छा करवा लेना, हमसे कुछ अच्छा करवा लेना, हम कुछ अच्छा काम कर सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। और मान लो दिन में कोई व्यक्ति आपसे किसी प्रकार की कोई मदद लेने के लिए या आपको अच्छे काम करने का मौका मिल गया, तो फिर उसका धन्यवाद करना कि वाह प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारी पुकार सुन ली। तो ध्यान देना, सात्विक भाव जब मन में ये बात आई, किसी गरीब को आज भोजन करा के आते हैं। राजस भाव, देखो ये लोग तो सारे ऐसे ही हैं, मेरी कितनी अच्छी भावनाएं हैं, मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। या फिर आपने सोचा कि मैंने जो खिलाया है, आपने आकर के 2-4 लोगों को सुनाया और सुनाते समय आप मन में गर्व महसूस कर रहे हैं, ये राजस भाव। ध्यान देना। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आपके जिसको आपने खिलाया था कुछ, किसी ने उसके बारे में कोई गलत बात सुना दी। अब आपके मन में गुस्सा आ गई, अरे कुछ नहीं करना चाहिए, ये तो सब ऐसे ही है, इनको खिलाने पिलाने से कोई लाभ नहीं है। जैसे आजकल कह देते हैं लोग कि भिखारियों को भिक्षा मन दो, भिखारियों को कुछ मन दो, इससे उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। तामस भाव। तो मेरा मतलब है कि जो हमारे भाव हैं, जैसे हम बोलते हैं ना मार्केट के भाव बदलते रहते हैं, जो शेयर मार्केट होती है कभी नीचे कभी ऊंचे, हमारे भी अंतःकरण की यही अवस्था है। हमारे भी मन के भाव बदलते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। इस चीज़ को साधक सावधानी से समझे कि ये हमारी स्थिति नहीं है, ये हमारे मन की अवस्थाएं हैं। और जब कोई तामस भाव आ जाए तो परेशान न हो, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करें और सात्विक भाव की वेट करें कि जब सात्विक भाव आएगा तो फिर मैं कुछ ऐसा करूं, और जब जब सात्विक भाव आए तो उसका लाभ ले। कई बार तो हम बैठ जाते हैं भजन में, माला लेकर के बैठ गए या साधना में बैठ गए, लेकिन हमारा मन नहीं करता। और कई बार इतना मन करता है
तो जिस समय प्रारंभिक साधक को एक बार को तो जिस समय अच्छी स्थिति आए मन की उसका लाभ ले, उस समय वो काम कर ले, फिर धीरे धीरे वो जो सात्विक भाव है आपके, वो सात्विक भाव को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो एक तो साधक एक कभी न सोचे कि हमारे मन की हमेशा एक जैसी अवस्था रहेगी, ये तो बदलेंगे, भाव आपके बदलेंगे। कभी श्रद्धा होगी, कभी उसके प्रति उदासीनता होगी, कभी अश्रद्धा हो जाएगी, कभी उसमें भगवत भाव बनेगा, कभी उसमें मनुष्य का भाव बन जाएगा और कभी उसमें हे भाव बन जाएगा। ये तो ऐसा ही है। इसलिए साधक सावधान रहे, अपने मन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखे। ये मन है, ये प्रकृति के गुणों के हिसाब से बदलता रहता है। और ध्यान देना, एक बात और बड़ी सावधानी से सुनने की है। संसारी जीव में ये 4 दोष हमेशा रहते हैं। ये 4 दोष हम सभी संसारी जीवों में रहते हैं। कौन कौन सी दोष? ध्यान देना। एक तो भ्रम, दूसरा प्रमाद, तीसरा विप्रलिप्सा, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है, मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगा भी, और चौथा है कलनापाटप। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कलनापाटप, ये 4 दोष संसारी जीव में रहते। जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है उनमें ये 4 दोष रहते हैं। अब भ्रम क्या है, समझो जरा एक एक बात को। ईश्वर में मन न लग करके, ईश्वर को सत्य न मान करके जगत को सत्य समझना, ये भ्रम है। संसारी व्यक्ति दुनियादारी की हर एक बात को सत्य मानता है। उसको बीमार होना, हानि लाभ होना, ये सब सच है। बच्चे का जन्म होना, बच्चे का मरना, ये सच है। ठीक है, कोई दुनियादारी के जो काम हैं वो सब सच्चे हैं। लेकिन जब बात ईश्वर की आती है तो वो कह देता है ये तो संतों ने रोटी बनाने के लिए कल्पनाएं कर रखी हैं, कोई ईश्वर नहीं होता। तो जो वास्तव में सत्य है, जो वास्तव में आधार है हमारे जीवन का, उसको न समझना और जगत को सत्य मान के चलना, ये भ्रम है। सभी जानते हैं कि एक दिन ये शरीर छोड़ करके हमें जाना है, एक दिन संसार छोड़ करके हमें जाना है। लेकिन कमाल की बात यह है, जानते हुए भी व्यक्ति इधर से मन नहीं हटाता, ईश्वर में मन नहीं लगाता। तो सत्य को झूठ समझना और झूठ को सत्य समझना, ये दोष है जो जीव में हमेशा रहता है, पहला। दूसरा है प्रमाद, ये स्वाभाविक दोष है। प्रमाद का मतलब क्या है? अब मान लो आपको गुरु ने कहा है कि प्रतिदिन आपको सवेरे 5 बजे, 4 बजे या जितने बजे उठना है और रोज़ आपको 1 घंटे बैठ करके जाप करना है या साधना करनी या पाठ करना है, आपको 1 घंटे का। अब आपने 4 दिन तो किया, उसके बाद एक दिन आप लेटे हुए थे तो मन में आया कुछ नहीं होता, चलो एक आज सो जाते हैं, हम कई दिनों सोए नहीं हैं, और आपने सो करके वो नियम तोड़ दिया। या आज तो चलो फिर माला नहीं जपते, या तो वो ज़रूरी काम था ना, वहाँ जाना था। ये प्रमाद है। अपने काम को समय पर न कर पाना, इसका नाम प्रमाद है। इस संसारी जीव में रहता है। तो पहला तो भ्रम, दूसरा प्रमाद, तीसरा ध्यान देना। ये तो महाराज बड़े बड़े विद्वानों के अंदर भी रहता है। दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का अर्थ होता है, ध्यान देना, कि हम ऐसा क्या करें जो कि लोग हमें अच्छा समझे। हम ऐसा क्या करें कि लोगों की नज़रों में हम अच्छे बन जाएं।
हर एक जीव वास्तव में अच्छा बनना नहीं चाहता, लोगों की नज़रों में हम अच्छे बने रहें ऐसे काम करना चाहता है। इसलिए ये जो महाराज आजकल चल रहा है, ये जो नाटकीय ढंग के दस्तूर इबादत का, दुनिया से निराला होगा, एक हाथ में माला होगी, एक हाथ में प्याला होगा, ये जो महाराज सवेरे मंदिर में जाना या बड़े बड़े आयोजन करवाना और उस आयोजन के पीछे कुछ और चलना, तो समाज हमें अच्छा माने ऐसी कोशिश करना, अच्छा बनना नहीं है, अच्छा दिखाना है। समाज हमें अच्छा देखे, समाज की नज़रों में हम अच्छे बने रहें, भले ही अंदर से खराब रहें। ये दोष है जीव में, इसका नाम है विप्रलिप्सा। और ये दोष तो महाराज बड़े बड़े लोगों में पाया जाता है, बड़े बड़े लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। इस दोष से बचो। लोग हमें क्या समझते हैं, हमारे महाराज जी ओंकारेश्वर वाले कहा करते थे कि तुम लोगों से प्रमाण पत्र ले रहे हो कि लोग हमें जब अच्छा समझेंगे तो हम अच्छे होंगे। अरे तुम स्वयं जानते हो अपने आप को कि तुम क्या हो। और वास्तविकता ये है, वो जब महाराज सच और झूठ वाली जब मशीन जीव की फिट की जाती है, किसी को जब किसी डाकू से, चोर से कुछ सच्चाई गुलवाई जाती है, तो वो इस प्रकार की मशीनें लगा करके उसमें क्या है कि उसकी खुद की स्थिति क्या है वो उस समय बता पाता है। तो हर एक इंसान ये जानता है कि वास्तव में मैं क्या हूँ। तो अच्छा बनना नहीं है, अच्छा दिखाना है, लोग हमें अच्छा समझें, उसके लिए हम सब कुछ किए जा रहे हैं। महाराज ये दोष है, इस दोष से साधक बचे। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और चौथा है कर्णापाटप, अनुभव की कमी। यानी कोई भी व्यक्ति है, ईश्वर को छोड़ करके दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यदि कोई कह रहा है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, आप देख लीजिए, जैसे मान लो जो वकील की लाइन में है, अब उसमें भी महाराज जो डॉक्टरी केस आते हैं उनका वकील अलग है, जो मर्डर केस आते हैं उनका वकील अलग है, जो बैंक संबंधी केस आते हैं बिजनेस के, उसका वकील अलग है। और कोई वो वकील सोचे कि हमें सारे डॉक्टरी संबंधी भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान है। और इंडिया में जो एक उसको जो कुछ पढ़ाया जाता है, विदेश में वहाँ कुछ और ही है, वहाँ के सिद्धांत कुछ और ही हैं। तो कर्णापाटप का मतलब है, ये जीव की स्वाभाविकता है कि जीव यदि ये कहता है मैं सर्वज्ञ हूँ, तो उसकी सबसे बड़ी मूढ़ता है, सबसे बड़ा उसका पागलपन है। कोई भी जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यानी हर एक रास्ते में वो सोचे कि सभी रास्तों का मुझे ज्ञान है, सभी भाषाओं का मुझे ज्ञान है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो हम मान लेते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। तो साधक इन 4 दोषों से बचे। वो समझे कि मेरी बुद्धि भ्रमित है, मैं सच को झूठ और झूठ को सच मान के चल रहा हूँ, वास्तव में सुख तो हमें मिलेगा भगवान से, तो वहाँ से तो मेरा मन हट गया है और मैं दुनिया में सुख की खोज कर रहा हूँ, दुनिया में ढूंढता फिर रहा हूँ। कभी सोचा कि चलो ये पढ़ाई कर लें, इसके बाद जॉब लग जाएगी तो हमें सुख मिल जाएगा। अब महाराज उसने पहले तो पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद वो पहले जॉब के लिए चक्कर काटता रहा। चलो काटते काटते एक दिन उसको जॉब मिल गई, तो वो डब्बा लेकर के आया। पूछा क्या हुआ? बोले महाराज आपकी कृपा से जॉब मिल गई। बहुत खुश है। अब 1-2 महीने किया, उसके बाद एक दिन फिर आ गया बड़ा उदास। मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जो हमारा बॉस है वो डांटता बहुत है, छोटी छोटी बात में डांटता है। अब देखिए 2 महीने पहले वही खुश होकर के आया था, आज वही उदास हो। दुनिया का सुख ऐसा ही है।
इसलिए इसी को भ्रम कहते हैं। वास्तव में सुख तो गोविंद के चरणों में है, सुख तो नारायण के चरणों में है, लेकिन मन उधर लगना नहीं चाहता और दुनिया में सुख को खोजता फिर रहा है। यही भ्रम है और प्रमाद यही है कि जो गुरु कहता है कि भाई ये साधना करो, इतनी देर करो, 4 दिन करते हो फिर छोड़ देते हो, ये प्रमाद है। विप्रलिप्सा यही है कि हम अच्छा बनना नहीं चाहते, हम अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। और चौथा जो हम ये मान लेते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, वास्तव में सभी कहीं ना कहीं जाकर के अज्ञानी सिद्ध हो जाते हैं। यदि किसी को कह दें तुम अल्पज्ञ हो तो गुस्सा मान जाता है। आप हमको अल्पज्ञ कह रहे हैं, तो हम कहें कि आप सर्वज्ञ हो ना, सर्वज्ञ कहें नहीं नहीं सर्वज्ञ तो मैं नहीं हूँ। तो अल्पज्ञ अपने को मानता नहीं कोई जीव, सर्वज्ञ वो कहता है मैं हूँ नहीं, फिर क्या कहूँ। इसलिए ये 4 दोष संसारी जीव में होते हैं, हम लोगों के अंदर, सभी के अंदर होते हैं, हमें इनको निकालना है। तो ये जो हम साधना करते हैं, भगवत ध्यान है, भगवत नाम का जाप है, भगवत सेवा है, तीर्थ सेवन है, इनसे ये सब चीज़ें धीरे धीरे निकलने लग जाती हैं। पहली बात तो उसको ये पता तो चले कि हमारे अंदर बीमारी क्या है, उसके बाद वो इलाज कर पाएगा। तो अस्तु आज इतना ही, आगे फिर कल। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।